वेलकम टू आवर चैनल सुनीतास विद सुनीता, जहां आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कुछ विशिष्ट कहानियां, जिसमें आज हम अपनी पहली कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है अभागिनी का स्वर्ग। धान के व्यापार से संपन्न बने ठाकुरदास मुखर्जी की वृद्धा भार्या 7 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहने के बाद स्वर्ग सिधार गई। मुखर्जी महाशय का भरा पूरा परिवार था। उनके 4 लड़कों और 3 लड़कियों के भी बाल बच्चे थे। मुखर्जी की पत्नी की मृत्यु पर उसके परिवारजनों के अतिरिक्त इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों, अड़ोसी पड़ोसियों के जमावड़े से शोक ने उत्सव समारोह का रूप रख लिया था। धूमधाम से निकाली जाने वाली अर्थी को देखने के लिए गांव भर के लोग घर के बाहर आ जुड़े। रोती ही लड़कियों ने माँ के दोनों पैरों के तलवों में गाढ़ा महावर और माथे पर सिर पर सिंदूर लगाया। बहू ने बड़े आदर से बुढ़िया के शरीर पर चंदन लगाया और फिर बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों से ढककर शव को ले जाने के लिए प्रणाम किया। सभी स्त्रियों ने श्रद्धापूर्वक वृद्धा को प्रणाम किया और उसकी चरण धूलि को सिर माथे चढ़ाया। पुष्प, गंध, धूप, दीप, इत्र आदि देते समय ऐसा लगा मानो किसी नवविवाहिता को मायके से आनंद उल्लास के साथ ससुराल भेजा जा रहा। वृद्ध मुखर्जी अपने जीवन संगिनी को अंतिम विदा देते समय अपने आंसुओं पर नियंत्रण न रख सके, लेकिन फिर भी अपनी गीली आंखों को पोंछकर शोकमग्न पुत्रियों, बहुओं और परिवार की अन्य स्त्रियों को सांत्वना देने लगे। हरि बोल का तुमुल नाद करता हुआ सारा गांव अर्थी के साथ शमशान की ओर चल पड़ा। इस भीड़ से हटकर अपनी कुटिया की बगिया में बैंगन तोड़ती कंगाली की माँ भी ऐसा शानदार शव यात्रा से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि सारे काम धंधे को भूलकर अपनी आंखें पोंछती हुई अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। गांव के बाहर गरुड़ नदी के तट पर शमशान है। वहां पहले से ही लकड़ी, घी, चंदन, धूप, दीप, मधु और राल आदि सारा सामान पहुंचा दिया गया था। दूल्हे नाम की छोटी जाति की स्त्री होने के कारण कंगाली की माँ के लिए श्मशान भूमि में जाना निषिद्ध था। अतः वह दूर किसी ऊंचे टीले पर खड़ी होकर अंत्येष्टि क्रिया देखने लगी। शानदार ढंग से सजी धजी चिता पर शव को रखा गया। वृद्धा के पैरों में महावर को देखकर कंगाली की माँ निहाल हो उठी। उसका बस चलता तो उसके पैरों के तलवों में लगे महावर को अपने माथे पर लगाकर अपना जीवन धन्य कर लेती। लोगों के कंठों से निकली हरि बोल की ध्वनि और ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ जब वृद्धा के पुत्रों ने उसको मुखाग्नि दी तो कंगाली भी द्रवित होकर अश्रु वर्षा करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे भी यथा समय कंगाली से ही मुखाग्नि पाना सुलभ हो। वह मुखर्जी महिला के भाग्य को सराहती हुई बोली कि इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि तुम सीधे स्वर्ग को जा रही हो। पुत्र के हाथ से दाह संस्कार का होना कोई साधारण बात नहीं, अपितु सौभाग्य का सूचक है। फिर पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन, दास, दासी आदि की उपस्थिति में विदाई तो विरले भाग्य वालों को ही मिलती है। यह सौभाग्य कितना अधिक महत्वपूर्ण है और इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। चिता में जलती लकड़ियों के नीले काले आकार के धुएं को आकाश में उड़ता देखकर कंगाली की माँ यह कल्पना करने लगी कि इस पुण्यात्मा महिला को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान पृथ्वी पर उतर रहा है। विमान खूब सजा हुआ है। चारों ओर फहराती ध्वजाएं उसकी विचित्रता एवं दिव्यता का उद्घोष कर रही हैं। विमान के भीतर दिव्य पुरुष बैठा है, जिसका दीप्त चेहरा अपरिचित सा लगता है, किंतु वेशभूषा और सजावट से वह दिव्य पुरुष प्रतीत होता है। इस विचार के आते ही वह महिला इतनी द्रवित हो उठी कि उमड़ते आंसुओं के प्रवाह को रोक न सकी। उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ उसका 14-15 साल का बेटा कंगाली। उसकी धोती के पल्लू को खींचता हुआ बोला, माँ माँ, तो यहाँ क्या खड़ा होकर कर रही है और किसके लिए आंसू बहा रही है? क्या तुझे मेरे भूख की कोई चिंता नहीं? चल घर चल, रोटी बना। लड़के की आवाज सुनकर महिला बोली, बेटे चलती हूँ, खाना भी बनाऊंगी, पहले यह तो दे
कि ब्राह्मणी विमान पर सवार होकर स्वर्ग जा रही है। लड़का आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ बोला, कहाँ है विमान? माँ द्वारा अंगुली से धुएं की ओर संकेत किए जाने पर बोला, माँ तुम तो पगला गई हो, जो धुएं में मनमानी कल्पना कर रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों आंसू बहा रही हो। आश्चर्य है, अपना काम धंधा छोड़कर बेकार में यहाँ खड़ी हो। मुझे कब तक भूखा मारोगी, पता नहीं कब खाना बनाओगी। सचेत हुई कंगाली की माँ इस प्रकार श्मशान में अपने आने और निरर्थक आंसू बहाने पर लज्जित हो उठी। पुत्र के अकल्याण की कल्पना से भयभीत होकर वह तत्काल आंसू पोंछकर बोली, मैं क्यों रोऊंगी? यह तो आंखों में धुआं लग जाने के आंसू निकल आए। माँ यह बहानेबाजी छोड़, धुआं नहीं लगा था, तू तो टप टप आंसू बहा रही थी। माँ सत्य को कब तक छिपाती झुठलाती। लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर आ गई, खुद भी नहाई और लड़के को भी नहलाया। फिर यह सोचती हुई लौट आई कि शायद दाह संस्कार को पूरी तरह से देखना उसके भाग्य में नहीं था। माँ बाप द्वारा अपनी संतान को अनुपयुक्त नाम दिए जाने पर विधाता मुस्कुराता ही नहीं है, अपितु विरोध का स्वर भी मुखर करता है। इसलिए व्यक्ति जीवन भर गुण विरोधी नाम के लिए जनसाधारण के उपहास का पात्र बनता है। शुक्र है कंगाली की माँ को इस प्रकार के किसी उपहास का पात्र नहीं बनना पड़ा। उसे जन्म देते ही उसकी माँ चल बसी तो क्रुद्ध हुए बाप ने उसे अभागिनी का नाम दे दिया। इस अभागिनी का बाप नदी से मछलियां पकड़कर अपना निर्वाह करता था, इसलिए उसे दिन रात जुटा रहना पड़ता। इसी तरह पलकर बड़ी हुई अभागिनी ब्याही गई और कंगाली की माँ बन गई। इस अभागिनी के पति का नाम था रसिकपाद, जो कुछ समय बाद इसे छोड़कर अपनी पहली पत्नी के पास दूसरे गांव चला गया। अभागिनी को अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए इसी गांव में मेहनत मजदूरी का सहारा लेना पड़ा। अब अभागिनी का इकलौता बेटा कंगाली 15 साल का हो गया है। वह अपनी आजीविका कमाने के लिए बेत का काम सीख रहा है। अभागिनी आशा करने लगी है कि साल भर में लड़के के अपने काम में निपुण हो जाने पर उसके बुरे दिन टल जाएंगे। उसकी दरिद्रता और दुख की विषमता को केवल प्रत्यक्षदर्शी ही जानते और समझते हैं। तालाब से स्नान करके लौटे कंगाली ने हड़िया को थाली से ढका हुआ देखा तो माँ से पूछा, क्यों? क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है माँ? बेटे देर हो जाने के कारण भूख जाती रही है। विश्वास में करते हुए भी बालक ने हड़िया ढकने का हठ किया। अभागिनी इसी बहाने से बेटे को कई दिनों से टालती आ रही थी, किंतु आज पोल खुल गई। हाड़ी में एक व्यक्ति के खाने जितना ही भात था। वह माँ की गोदी में आ बैठा। इतनी बड़ी आयु के लड़के प्रायः माँ की गोदी में नहीं बैठते, किंतु रुग्ण रहने के कारण कंगाली अपना कोई संगी साथी न बना सका था, अतः वह प्रायः माँ की गोदी से ही चिपका रहता। आज भी उसने अभ्यावश वही किया। माँ के गले में अपना हाथ डालकर उसके गाल से अपना गाल सहलाते हुए बोला, माँ तुम्हें तो ताप है। इस स्थिति में गर्मी में खड़ी होकर मुर्दे को देखना कहाँ तक समझदारी है। बेटे ने मुंह पर हाथ रखते हुए अभागिनी बोली, बेटे सती महारानी के विमान पर सवार होकर स्वर्ग जाने को मुर्दा जलना नहीं कहते, इससे पाप लगता है। बार बार तुम यही कहे जा रही हो। यहाँ से कोई मुर्दा विमान पर सवार होकर नहीं जाता, सब कुछ यहीं राख हो जाता है। बेटे मैंने महारानी को अपनी आंखों से विमान में बैठे देखा है, उसके लाल पैरों को अपने साथ। क्या कहती हो? औरों ने भी देखा है? हाँ बहुतों ने देखा है। माँ की छाती से लगा कंगाली सोच में पड़ गया कि क्या उसके कथन पर विश्वास करे या नहीं। अब तक तो वह उसके प्रत्येक कथन पर विश्वास करता आया है, ऐसा वह अपना अभ्यास बना चुका है। जब वह कहती कि केवल अकेली उसने ही नहीं अभी तो बहुतों ने यह सब देखा है, तो सच ही होगा। थोड़ी देर में वह बोला, माँ तब तो एक दिन तुम भी स्वर्ग जाओगी। उस दिन रखाल की बुआ से लक्ष्मी की माँ कह रही थी कि दूल्हों में सतीत्व का आदर्श तो कंगाली की माँ ही है। अभागिनी के चुप रहने पर कंगाली बोला, माँ बापू के तुझे छोड़ देने पर
कितने लोगों ने तुझसे विवाह प्रस्ताव रखा, प्रलोभन दिए, किंतु तूने किसी की नहीं सुनी। सबसे यही कहा, कंगाली बड़ा हो जाएगा तो मेरे सारे दुख दर्द कष्ट मिट जाएंगे। अच्छा माँ, यदि तू विवाह कर लेती तो मेरा क्या होता? मैं तो भूखा प्यासा मर जाता। माँ ने बेटे को अपनी छाती से चिपका लिया। वस्तुतः उसे उस दिन ऐसी सलाह देने वालों की कमी नहीं थी, अभी तो दबाव डालने वालों की भी कमी नहीं थी। कुछ तो डराने धमकाने से भी बाज ना आए। उस दिन को याद करके वह रो पड़ी। माँ के आंसू पूछते हुए कंगाली बोला, बिछौना लगा दूं? नींद लेना चाहेगी? माँ की चुप्पी पर कंगाली ने चटाई बिछाकर बिस्तर लगा दिया, छोटा तकिया भी रख दिया। इसके बाद वह माँ के हाथ को पकड़कर उसे बिस्तर पर सुलाने लगा तो माँ बोली, बेटे आज तो मेरे पास ही बैठे रहो, तुम्हें काम पर नहीं जाना है। काम पर न जाने के माँ के सुझाव से कंगाली प्रसन्न हो उठा। फिर वह बोला, माँ यदि काम पर न गया तो जलपान के लिए 2 पैसे भी ना मिलेंगे। ना मिले, आ मेरे पास, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। अधिक विवाद किए बिना कंगाली माँ की छाती से लग गया और बोला, हाँ माँ, राजकुमार, कोतवाल, घोड़ा और पक्षी राज वाली कहानी सुना। अभागिनी कई बार सुना चुकी कहानी फिर से सुनाने लगी, किंतु बीच में ही वह उस घिसी पिटी कहानी को छोड़कर दूसरों से सुनी कहानी सुनाने लगी। बुखार तेजी से बढ़ने के साथ साथ वह नई नई कहानियां सुनाने लगी। इधर कंगाली भय, विस्मय और आशंका से घबराकर माँ की छाती से और अधिक दृढ़ता से चिपक गया। दिन डूबने के साथ संध्या का अंधकार बढ़ने लगा, किंतु घर में दीपक जलाने की सुध किसी को नहीं थी। अंधेरे में माँ की छाती से चिपका कंगाली माँ के दिल की बढ़ती धड़कन को सुन रहा था। वह ब्राह्मणी की श्मशान यात्रा और स्वर्गारोहण की चर्चा दोहराई जा रही थी। शोक विवल परिवारजनों का उस सती की चरण धूलि को लेकर उसे विदा देने का विवरण बड़ा ही मार्मिक था। हरिबोल की व्यापक ध्वनि के साथ वृद्धा की अर्थी को उठाना भी अभागिनी के लिए आनंद का विषय था। वह बार बार कहे जा रही थी, बेटे वह आग से उठा धुआं नहीं, वह तो स्वर्ग से उतरा विमान था। मेरे बेटे कंगाली चरण, यही सत्य है। कहकर वह खांपने लगी। कंगाली ने पूछा, क्या बेचैनी हो रही है? महिला अपनी राह में बोली, यदि मुझे तेरे हाथों से आग नसीब हो जाए तो मैं भी स्वर्ग जा सकती हूँ। कंगाली बोला, क्या तुझे ऐसी बातें कहना अच्छा लगता है? लेकिन वह अपनी धुन में कहती गई, फिर मेरी छोटी जाति के कारण कोई घृणा नहीं करेगा और निर्धन होने पर भी मैं किसी की उपेक्षा का पात्र न बनूंगी। माँ के मुंह पर हाथ रखकर कंगाली बोला, माँ तेरी बातों को सुनकर मुझे डर लगता है। हाँ कंगाली, एक काम और करना, अपने बापू को पकड़ लाना और उसके पाँव की धूली से मेरे माथे सिंदूर तिलक आदि भी लगा देना। यह सब करेगा ना बेटा, मेरा राजा बेटा? तभी तो तेरी माँ को स्वर्ग लाभ होगा। कहते हुए अभागिनी ने फिर से लड़के को अपनी छाती से लगा लिया। अभागिनी के जीवन लीला का अंत होने जा रहा है। उसकी आयु मुश्किल से 30 की होगी। इतनी भी होगी या इससे छोटी ही होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु किसे कब बुलावा आ जाए, इसमें आयु की न्यूनाधिकता की कोई भूमिका नहीं रहती। यह तो ऊपर वाला ही जानता होगा कि उसने इस संबंध में क्या मानदंड रखा है। माँ की दशा बिगड़ती देख कंगाली चिंतित हो उठा। पड़ोस के गांव में रहते वैद्य के पास जाकर रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ पांव जोड़े, किंतु वैद्य बिना फीस लिए आने को सहमत न हुए। घर का लोटा गिरवी रखकर लड़के ने प्राप्त 1 रुपया वैद्य के हवाले किया, किंतु वह फिर भी रुग्ण को देखने न आए। हाँ 2-4 गोलियां अवश्य दे दी और कह दी कि माँ को शहद में अदरक और तुलसी के रस मिलाकर दे देना। कंगाली की माँ ने यह सब सुना तो उसने बिना पूछे लोटा गिरवी रखने के लिए कंगाली को डांटा डपटा और क्रोधावेश में उसने वैद्य की दी गोलियों को चूल्हे में फेंक दिया और बोली, अच्छा होना होगा तो वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। दूल्हों के परिवारों में वैद्य की दवा खाने का कोई प्रचलन नहीं है।
2-3 दिन और इसी प्रकार बीत गया। पड़ोसी पूछताछ के लिए आने लगे, अपनी हिकमत बखारते हुए नुस्खे भी बताने लगे। एक ने कहा मूठ चलाओ, तो दूसरे ने कहा कि हिरण के सिंग का छुआ पानी पियो। तीसरे ने राय दी कि गट्टी कौड़ी की राख शहद में मिलाकर चाटो। अर्थात जितने मुंह उतने उपचार। सभी अनुभवी होने का दावा कर रहे थे। छोटा बालक कंगाली है ना छोटा बालक कंगाली किस नुस्खे को अपनाए और किसे न अपनाए, वह तो यह सब सुनकर परेशान हो उठा। माँ ने बेटे की परेशानी को भापा और उसे अपने समीप खींचकर बोली, बेटे, जब मैंने वैद्य की दवा नहीं ली तो यह सब भी नहीं लूंगी। तुझे किसी दवा के जुगाड़ के पछड़े में नहीं पड़ना है। मेरे भाग्य में ठीक होना हो लिखा होगा तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। रोता हुआ कंगाली बोला, माँ, तुमने वैद्य की दवा को चूल्हे में फेंक कर अच्छा नहीं किया। कंगाली आज अपने जीवन में पहली बार भात बना रहा था। अनुभव न होने के कारण वह ठीक से माड़ न निकाल सका और न ही भात पका सका। ठीक से चूल्हा ही नहीं जला। भात का उबलता हुआ पानी उफान से गिरा तो चलता चूल्हा बुझ गया। भात को परोसने लगा तो वह चारों ओर बिखर गया। ध्यान से इस ओर देखती महिला की आंखों में आंसू भर आए। ने उठने और बेटे की सहायता करने की चेष्टा की, किंतु उठ न सकी। भात जैसा भी पका था, माँ बेटे ने खाया और उसके बाद माँ ने बेटे को अपने पास बुलाकर प्यार से भात बनाने की सारी विधि विस्तार से ब्यौरेवार समझाई। यह समझाते हुए रुग्णा की वाणी रुक गई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। नाड़ी परीक्षण में कुशल गांव के नाई ईश्वर ने कंगाली की मां की नाड़ी जांची तो वह निराश हो गया। दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए वह चेहरे पर गंभीरता लाकर चुपचाप चलता बना। महिला इसका अर्थ समझ गई, किंतु उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी प्रकट नहीं की। आल चाल पूछने आए पड़ोसियों के चले जाने पर अभागिनी ने बेटे को उन्हें बुलाकर लाने को कहा। तो न समझ पाने के कारण लड़के ने पूछा, माँ, किसे बुलाने को कहती हो? क्या बापू को बुला लाऊं? महिला के चुप रहने पर लड़का बोला, माँ, वो नहीं आएंगे। महिला बोली, बेटा, जाकर कह तो सही कि अंत समय में माँ उनके दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहती है। जाने के लिए उद्यत लड़के को समझाते हुए दुगना बोली, बेटा, थोड़ा रो धो लेना और कहना कि माँ अंतिम सांस ले रही है। हाँ, उधर से लौटते हुए नाइन से थोड़ा सा महावर भी लेते आना। वह मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा नाम लेगा तो वो मना नहीं करेगी। तेज बुखार में तड़पती माँ को कंगाली ने बड़बड़ाते हुए सुना तो वह डर गया। वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, किंतु कोई दूसरा चारा नहीं था। आगे की कहानी अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।